वैक्सीन को लेकर असुद्दीन ओवैसी के पीएम से सवाल। वैक्सीन बनाने के लिए केवल 2 कंपनियों को ही मंजूरी क्यों दी गई है? प्रधानमंत्री की वजह से देश में वैक्सीन की कमी है। ओवैसी की तरफ से ये बयान दिया गया। ये भी कहा गया कि हर महीने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। हर महीने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, ये मांग की है असुद्दीन ओवैसी ने। और ये भी कहा कि आखिर सिर्फ 2 ही कंपनियों को वैक्सीन बनाने की मंजूरी क्यों मिली है, बाकी और कंपनियों को क्यों नहीं इजाजत दी गई? देश कोरोना की दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ संक्रमित लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। पहले 2 डोज के बीच का अंतर सिर्फ 4 से 8 हफ्ते का ही था, लेकिन अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। और अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लेने की इजाजत मिल गई है। वो अपनी इच्छा अनुसार वैक्सीन लगवा सकती हैं। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार गांव की ओर बढ़ रहा है, जहां न टेस्टिंग की सुविधा है और न ही अस्पताल की। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की किल्लत के चलते घटती जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई, उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। सरकार ने कोविशील्ड के बीच दूसरी बार गैप बढ़ाया है। पहले 2 डोज के बीच का अंतर सिर्फ 4 से 8 हफ्ता ही था, लेकिन अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ता कर दिया गया है। वैक्सीन के जानकार बताते हैं कि कोविशील्ड के डोज में अंतर कोरोना पर ज्यादा असरदार होगा। डोज में गैप से वैक्सीन 90% कारगर होगा। ब्रिटेन में कोविशील्ड की डोज 3 महीने बाद ही दी जा रही है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, a real life experience of large number, millions of individuals is available. जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। वैक्सीन पर वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि कोरोना ठीक होने के 6 महीने बाद ही वैक्सीन की डोज लें। इलाज में प्लाज्मा दिया गया है तो 12 हफ्ते बाद वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। दूसरी बीमारी की वजह से आईसीयू में भर्ती है तो 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन सेंटर पर एंटीजन टेस्ट की वैज्ञानिकों ने जरूरत नहीं मानी है, जबकि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की सिफारिश की गई है। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच अंतर से लोग संदेह में हैं कि इससे कहीं वैक्सीन का प्रभाव कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन भारत से पहले विदेशों में भी वैक्सीन के दूसरे डोज में गैप बढ़ा दिया जा रहा है ताकि वैक्सीन कोरोना वायरस पर ज्यादा से ज्यादा असरदार हो। लैंसेट मेडिकल जर्नल के मुताबिक ब्रिटेन में पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 12 हफ्तों का है, जबकि स्पेन में वैक्सीन की दूसरी डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने भी 12 हफ्तों का अंतर रखा है और ब्राजील और बांग्लादेश ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच 8 से 12 हफ्ते का अंतर रखा है।
वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज के अंतराल में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। वो पहले जैसे ही है, यानी पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.